रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। जहाँ पूरी दुनिया में भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता हो, वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जैसे कि संस्कृतियों की भूमि माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन की बात कर रही हूँ। इस त्योहार में भाई बहन के प्यार को एक ट्रेडिशन के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक स्पेशल हिंदू त्योहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। रक्षाबंधन पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता बल्कि एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ये सवाल भी कई लोगों के मन में होता है, रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपने बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन बनाने के पीछे बहुत सारी कहानियां रही हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कहानियां मैं आपको बताती हूँ। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए। और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दिया, जिसमें बाद में बहादुर शाह के सेना को पीछे हटना पड़ा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी।